Hello everyone, I Priya welcome you all at my channel. Firstly, I would like to thank you all for the overwhelming response that I got from previous video that I have started a new series of subject verb agreement and today I am going to begin with its second part and आज उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर मैं इस वीडियो को आई हूँ. आई होप आपको ये भी उतनी ही पसंद आएगी और आप उतना ही प्यार इस वीडियो को भी देंगे एंड अभी बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2 से. पार्ट 2 है ये आपकी वीडियो का. ठीक है, एक चीज आपको पहले मैं बता देना चाहती हूँ. आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये कई बार यहाँ पे बुक्स में आपको सिंटेक्स लिखा हुआ भी मिल जाएगा और कई जगह पे आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड भी मिल जाएगा. ये चीज आपको मिल जाएगी. ये पहला नाम, ये दूसरा और ये तीसरा सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड. अब सिंटेक्स क्या होता है? द वे इन विच वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म phrases, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ. समझिए, आई सॉ दैट शी a cookie ate. I saw that she a cookie ate. अब आप खुद ही देखिएंगे कि ये सेंटेंस का जो मतलब है, ये सेंटेंस हमें ठीक नहीं लग रहा है. तो ये इनकरेक्ट सिंटेक्स का एग्जाम्पल हुआ. इनकरेक्ट सिंटेक्स का एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से वर्ड्स को हम फ्रेजेस को आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो एक मीनिंगफुल चीज बनाते हैं, तो उसको सिंटेक्स बोला जाता है. ठीक है, किस तरीके से सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ड्स जो हैं आपस में ज्वाइन करते हैं. और ये कंकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? अग्रीमेंट ही होता है. ठीक है, तो आपको इन तीनों टॉपिक बुक्स में तीनों टॉपिक्स ही मेंशन हो सकते हैं, तो तीनों किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी रिवीजन के, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी लिए थे. अब समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखी हैं. जैसे मिस्टर एंड मिसेस सैन आर हैविंग लंच और मिस्टर एंड मिसेस सैन इज हैविंग लंच. दोनों में से करेक्ट कौन सा है? तो मिस्टर एंड मिसेस क्या हुए? दो पर्सन हुए. फर्स्ट एक मिस्टर मेल हुए और मिसेस फीमेल. दो लोगों की बात करी है, तो यहाँ पे हमारे पास लगी प्लूरल वर्ब. ठीक है, दो सब्जेक्ट थे तो दो के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी. यहाँ पे मैंने क्लियर करा. ठीक है, दिल्ली एंड मुंबई इज बिग सिटीज. दिल्ली और मुंबई जो है वो क्या है? दो हैं. अब दो जब नाउन आ गए हैं और एंड के साथ जुड़ गए तो हमारे पास आर जो है वो प्लूरल वर्ब आएगा. अभी द पोइट एंड सिंगर इज डेड. पोइट भी है, सिंगर भी है, मतलब एक ही पर्सन की बात हुई है, तो वहां पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि एक पर्सन है, वो एक ही पर्सन है जो पोइट भी है, एक ही पर्सन है वो जो सिंगर भी है. ठीक है, तो नीचे वाला सेंटेंस गलत हो जाता है. अब करते हैं हम आज पेयर वर्ड्स की बात. अगर वो सेंटेंस में आ जाते हैं तो किस तरीके से ग्रामेटिकल उनका यूज हम करेंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, इसकी हम बात करते हैं. ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. राइट. एक मैंने लिखा bread and butter are my favorite breakfast. अब दोनों में से ठीक कौन सा होगा आप बताइए मुझे. देखो, अब जब है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, आ जाए करी एंड राइस. करी एंड राइस,
या आपको आ जाता है क्राउन एंड ग्लोरी, कुछ इस तरीके के पेयरिंग वर्ड्स जब आ जाए, कमिंग एंड गोइंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, ये सारे क्या है, ये एक ही सब्जेक्ट कंसीडर होते हैं, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, इसको मैंने क्या लिया, पूरे के पूरे को सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, तभी इसके साथ जो मैंने सिंगुलर वर्ब को ही सेटिस्फाई कराना है, तो इसलिए हमारे पास ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है। ब्रेड एंड बटर ये दो चीजें नहीं है, ये कंबाइंड है। जैसे मैं बोलूं परांठा एंड कर्ड इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो परांठा एंड कर्ड क्या हुई, वो एक ही, मैंने उन दोनों को मिला के एक बात बोली कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मेरे को वो अच्छा लगता है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड, तो वहां पे राइस एंड करी जो है वो एक ग्रुप बन गया है, एक पेयर है वहां पे, तो मैं उस पेयर की बात करी। जब भी पेयर की बात करी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या, मैंने हमेशा से बोला है कि सिंगुलर वर्ब को ही सेटिस्फाई कराया जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप देखिए एक चीज अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, वो हम इधर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेंटेंस आ जाता है फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। एक मेरे पास आ जाता है फायर एंड वाटर डज नॉट अग्री, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री है, फायर और वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल का भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, काउंट से ही देख लीजिए, पता चल रहा है कि जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, उसके बाद पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, बुक का बुक्स, मतलब जिनका आगे काउंट हो जाएगा, प्लूरल जिनके मतलब जिनको गिना जा सकता है उसकी बात करें, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, मान लीजिए मिल्क है, स्टार्स हैं, उसके बाद तुम लगा लो कुछ भी इस तरीके का जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो लव है, लव इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो इस तरीके का जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब फायर है, फायर को हम मेजर नहीं कर सकते, वाटर को हम मेजर नहीं कर सकते, मीन्स अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हम, ठीक है। मेजर तो कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या कर रहा है, प्लूरल वर्ब जो है उसको सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब जो है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, तो ये सेंटेंस जो है हमारे पास गलत हो जाता है, डज नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामर में ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अभी आपको एक और एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ठीक है। एक मैंने ले लिया गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल। तो ये जो मेरे पास नीचे वाला सेंटेंस है ये गलत है, जो गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि अब मैंने अलग अलग ले लिया तो मेरे पास क्या सेटिस्फाई करा रहे हैं, दो हो गए ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। एक आप लोगों को आता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, एक आता है
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। तो हमारे पास इसमें जो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये जो प्लूरल वर्ब ही सेटिस्फाई कराएगा, क्योंकि टाइम एंड टाइड क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन है हमारे पास। इनको ये हमने एक ही पेयर लिया हुआ है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही सेटिस्फाई कराई जाएगी, तो ये ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको, पुरानी बुक्स जितनी भी आप निकालोगे, शायद उसमें ये वेट्स भी ठीक करा हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको बिल्कुल ठीक माना जाता है आज के टाइम पे। तो ये हुआ पेयरिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ कुछ और मिलते जुलते एग्जाम्पल्स को देते हुए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगी। जैसे कि मान लीजिए, माय मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। एक है माय मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, ठीक है, कॉमर्स डाल रही हूँ, सेम ही है। तो माय मदर एंड फादर, माय मदर एक, फादर दो, तो दो जब जुड़ गए हैं तो इसमें हमारे पास क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, अब देख लीजिए, ये हमारे पास फिर क्या हो जाता है, गलत। अगर यहीं पे होता कि माय, अब देखिए, योर अंकल एंड आंट want to settle in Delhi। एक आ गया, your uncle and aunt wants to settle in Delhi। अब देखिए भाई, अब योर अंकल एक हैं, आंटी एक हैं, तो दो हो गए ना हमारे पास, ये दो बंदे हैं, तो उनके साथ हमारे पास क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब ही लगेगी, ये एक नहीं है। जैसे मान लो माय पेरेंट्स आ जाए, तो है तो वो दो लोग ना, तो वो प्लूरल में ही आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये ठीक हो जाता है, ये नीचे वाला गलत हो जाता है। इस बात का आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखना है पेयरिंग वर्ड्स वाले सेंटेंसेस के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अब जो क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट। अब एक बात कर लेते हैं हम पहले, देयर से सेंटेंसेस बिगिन जो होते हैं उनकी। एक और छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपका दूर, मतलब जो बच्चों को बहुत डाउट रहता है, मैम एक तो देयर ये वाला होता है, एक देयर THEIR वाला होता है। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा सही है, या कौन से का मतलब क्या। हालांकि THERE THEIR इन दोनों में देयर्स वेरी डिफरेंस। अब एक होता है हमारे पास हेयर, एक होता है देयर। ये हेयर का मतलब होता है यहाँ, और इसका मतलब होता है वहां, ठीक है। तो ERE से याद रखिए कि ये यहाँ वहां वाला है, ये वहां वाला देयर की बात करिए। अब जो ये THEIR वाला है, ये है उनका, ये पोजेशन के तौर पर इसको हम यूज करते हैं। देयर फ्रेंड, देयर कार, उनकी कार, उनके फ्रेंड, देयर, ठीक है। तो ये THEIR वहां आता है, और एक THERE जो है ये कहाँ यूज होता है कि देयर आर सो मैनी पीपल इन पार्टी, इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, देयर आर सो मैनी पीपल, यहाँ इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तो THERE वाला आ गया। तो आई होप ये जो बड़ों का डाउट ये रहता है, मैंने बड़ों को बच्चों को समझाया भी है, लेकिन फिर भी मैंने, हालांकि इस THEIR का आज कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सो दैट, क्योंकि मैंने वीडियो जो है वो बेसिक्स के पर्पज से ही बनाई है कि आप लोगों को बिल्कुल बेस क्लियर हो। तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी, राइट। तो अभी हम समझते हैं ये देयर वाले कॉन्सेप्ट को, कि वर्ब किस तरीके से अग्री कराती है
वो डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ नाउन के ऊपर। अभी मान लीजिए मेरे पास ये सेंटेंस है, देयर इज अ ह्यूज रश इन द मार्केट। रश हमारे पास क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, रश को हम गिन नहीं सकते हैं, कलेक्टिव की बात करी गई है। तो अब क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही सेटिस्फाई कराई जाएगी। इधर हमारे पास क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब इनको हम गिन सकते हैं, नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या सेटिस्फाई कराते हैं, प्लूरल वर्ब। तो आप देख रहे हैं कि इज भी देयर के साथ आ सकता है और आर भी आ सकता है, ये दोनों ही आ सकते हैं। तो आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ नाउन हमारे पास कितना है, ठीक है। और जो देयर और देयर THERE वाला है, इनका आज डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो चलिए अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट पे अब हम पहुंच रहे हैं, जिसमें हम पर्सन्स की बात कर लेंगे। ये पर्सन्स एक्चुअली आते हैं प्रोनाउन से। अब प्रोनाउन, नाउन को मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर, अगर आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा मुझे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रोनाउन के यहाँ पे पर्सन्स की ही बात करूंगी। ये पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। एक चीज अब ध्यान रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, माई, मी, वी, आवर, अस। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू, यूअर, यूअर्स। ये आप ना एक ही लाइन में याद कर लीजिए और ये आपको कभी भूलेगा नहीं। थर्ड पर्सन में शी, ही और इट, दे प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है पर्सन। अब समझिए कि ये मैम क्या बोल रही हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। मान लीजिए मेरे पास एक ए पर्सन है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए ने बात करी है बी से, ए बात कर रहा है बी से। ए कौन हुआ, जिसने बात शुरू करी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। इसने बात किससे करी, बी से, तो बी हो गया हमारा सेकंड पर्सन। इसने दूसरे बंदे से बात करी तो इट इज सेकंड पर्सन। अब ए ने बी से किसके बारे में बात करी, सी के बारे में, तो सी हो गया हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट जो ए है, मतलब जो बात कर रहा है, मैं बात कर रही हूं, किससे कर रही हूं, मान लीजिए मैं बात कर रही हूं अपनी मदर से, तो ये क्या होगी, सेकंड पर्सन। प्रिया बात कर रही है अपनी मदर से, मदर क्या है, मेरी सेकंड पर्सन। मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, अपने ब्रदर के बारे में, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जिसके बारे में, मतलब जिसने बात शुरू की है, जिसने इनिशिएटिव लिया है, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है हमारे पास सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में, सॉरी टू से मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी है तो समझ लीजिएगा, बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज थर्ड पर्सन, राइट। तो ये होते हैं हमारे पास पर्सन्स का कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट पर्सन जो है, ये आई, माई, ये सारे प्रोनाउन के अंदर आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का ये एक टाइप है आगे। तो आई, माई, मी, वी और अस आता है फर्स्ट पर्सन के अंदर। सेकंड पर्सन में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, यूअर्स। और थर्ड पर्सन में जिस भी, ही, शी, इट। यहाँ पे राधा, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे कोई भी एनिमल, किसी भी नॉन लिविंग चीज की हम बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहले तो ये पर्सन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं नंबर ऑफ पर्सन के साथ किस तरीके से वर्ब लगती है, सिंगुलर या प्लूरल लगती है, उसको डिस्कस करती हूँ, राइट। आप समझिए प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को कि एक तो 231 नंबर को आप हमेशा याद रखेंगे, 231 नंबर। 231 नंबर कैसे, सेकंड पर्सन जो है हमारा वो तीसरा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लास्ट पे। तो यू, ही और आई मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल ले लिया। अब अगर तीन पर्सन के, मतलब जो तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन है, एंड के साथ किसी भी सेंटेंस में जुड़ के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, मीन्स किसी अच्छी सेंस में, गुड सेंस में यूज हो रहे हैं,
तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और 231 के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मान लीजिए मेरे पास है यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, और दूसरा मेरे पास सेंटेंस आ जाता है यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। अब मैंने तुम्हें बोला था कि गुड सेंस में आना चाहिए, मीन्स कुछ अच्छा सेंस निकलना चाहिए। गुड फ्रेंड्स की बात कर ली, स्वीट फ्रेंड ले लेती, तभी भी क्या होना था, मीन्स गुड सेंस की ही हमारे पास बात हो रही थी। अब तुम देखो यू क्या है मेरे पास सेकंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, 231 लग गया। ठीक है, अब जब भी 231 लगा होगा तुमने ध्यान रखना है, तुमने प्लूरल वर्ब को सेटिस्फाई ही कराना है। आई के साथ जनरली क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे एम वाले सेंटेंस को गलत करा है, एम नहीं आएगा। आई के साथ हमेशा हमने प्लूरल वर्ब को सेटिस्फाई कराना है जब भी हमारे पास 231 लगाओ, जब भी 231 मीन्स सेकेंड पर्सन पहले आ रहा है सेंटेंस में, ये ज्वाइन होके एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तब हम क्या करते हैं इसके अंदर प्लूरल वर्ब को ऑलवेज सेटिस्फाई कराएंगे। आई होप आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया हो। अब समझते हैं एक और चीज को। अभी तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंसेस में मैंने बात करी है यू, ही और आई, मतलब अगर जब तीनों ही पर्सन एक सेंटेंस में आ रहे थे तब हमने प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई कराई थी। अगर कई बार ऐसा होता है कि दो पर्सन्स की भी बात कर देते हैं, मान लो सेकंड थर्ड आ जाए, या सेकंड फर्स्ट पर्सन एक बार आ जाए, या थर्ड और फर्स्ट पर्सन आ जाए, ये पेयर हमारे पास आए, ठीक है, तब भी हम लोगों ने क्या कराना है, इसमें हमेशा क्या कराएंगे, प्लूरल वर्ब को सेटिस्फाई। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देके अभी और भी हम क्लियर कर लेंगे। 2 3 पीछे नहीं जाना, 1 3 1 3 2 इस तरीके का पेयर नहीं बनाना होता कभी भी, हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ना है। 2 3 का बन गया, 2 1 का बना दिया मैंने, और 3 1 का बना दिया, पीछे बैकवर्ड नहीं जाना, ऐसा कुछ पेयर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो अगर होता भी मतलब वो एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहां पे एग्जांपल लिया यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, एक मैंने लिया यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स। एक बात को ध्यान दीजिए, यू एंड ही आर, मैंने सेकंड पर्सन है यू, ही कौन से थर्ड पर्सन, 2 3 वाला पेयर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा था प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई करानी है, तो यहाँ पे ही के साथ हमने क्या लगा दी, जनरली ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जब पेयर में आ गया तो हमें देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से सेटिस्फाई कराना है कि ही जो है, यू एंड ही अब पेयर में आए हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन पेयर में आया है, तो जब भी पेयर में आ रहा है हम लोग क्या ध्यान में देंगे कि उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई करानी है। ही इज जो है वो गलत होगा, पेपर में ये आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देती हूँ, सुनिएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल है यू एंड आई वर प्लेइंग इन द गार्डन। एक मैंने दे दिया यू एंड आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। अब ध्यान से देखो, 2 सेकंड पर्सन है और ये आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब ये क्या है, 2 1 वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास पेयर बना है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था 2 और 1 वाला जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमने प्लूरल वर्ब के साथ ही सेटिस्फाई कराना है। तो ऊपर आई के साथ वर जो है, ये वाला सेंटेंस जो हमारे पास है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई के साथ, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन के बाद मैंने प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई कराई है, तो इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर यही मेरे पास आ जाए ही एंड आई वर वॉचिंग, he and I were watching TV, एक आ जाए he and I was watching TV। ठीक है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, आप देख लीजिएगा। he थर्ड पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो अब
थर्ड और फर्स्ट पर्सन है, 3-1 वाला पेयर आ गया। 3-1 वाला जब पेयर आता तब भी मैंने बोला था कि प्लूरल वर्ब हमने सेटिस्फाई करानी है, इधर भी प्लूरल वर्ब ही यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है तो ये हमारे पास गलत हो जाता है। ऊपर ही एंड आई है, 3-1 वाला पेयर है, प्लूरल वर्ब हमारे पास सेटिस्फाई होगी, तो ऊपर आई के साथ वर्ब था तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास आ गया मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब 3-3 वाला आ गया कि मोहन, अब मोहन क्या है, सेकंड पर्सन हो गया मेरे पास, मोहन किसी की बात करी हुई है। ठीक है, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, तो यहां पे सॉरी मोहन जो है हमारे पास थर्ड पर्सन है, क्योंकि ही शी इट से कोई भी मोहन सोहन गीता सीता ये सारे क्या आगे थर्ड पर्सन है, और ही भी मेरे पास क्या है थर्ड है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन का है तो हमारे पास हम लास्ट पे देखते हुए उसके साथ भी प्लूरल वर्ब को सेटिस्फाई ही कराएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही के साथ वॉज नहीं लगेगा, ही के साथ वर लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, ये थोड़ा सा नोट के फॉर्म में मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, इसका ध्यान रखिए। पहले मैंने बात करी थी 231 के पेयर की, ठीक है, अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ 123 के पेयर की। 123 का पेयर समझिए, ये 231 था जब भी मैंने तुम्हें बोला कि गुड सेंस में अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ सही तरीके से किसी मतलब फॉर्म में जो एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है उसमें इस तरीके से आ रहे हैं अगर पर्सन, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई कराते थे। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है, अगर कभी हमें बैड सेंस में कुछ बताना है कि कुछ बुरा हो रखा है, मान लीजिए बैड सेंस कैसे समझिएगा, अगर किसी ने कुछ भूल करी है, कोई दोष है, कोई पाप है, किसी ने कुछ अपराध करा है, कुछ गिल्टी है, तो हम वर्ब जो पर्सन है वो इस तरीके से बैड सेंस में जब भी यूज हो रहा है तो उनका सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 रहता है। अगर कुछ गुड सेंस में है तो 2 3 1 रहता है। इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम्पल देखिए मैं समझाती हूँ। वर्ब यहाँ पे भी आप प्लूरल ही सेटिस्फाई कराओगे, प्लूरल वर्ब ही यहाँ पे रहेगी। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है आई यू एंड ही आर गिल्टी। बैड सेंस है ना कि शर्मिंदा है। एक मैंने बोल दिया आई यू एंड ही इज गिल्टी, तो यहाँ पे देखिए इस वाला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि बैड सेंस में है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आई क्या है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड, ही क्या है थर्ड पर्सन, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इस सीक्वेंस में आ रहे हैं और बैड सेंस रिप्रेजेंट करें, गिल्टी है किसी बात का, प्लूरल वर्ब ही सेटिस्फाई होगा। इनको इस वीडियो को अगर आपको एक बार में ना समझ आए, इसको 2 या 3 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होंगे इस कॉन्सेप्ट को लेके। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत सी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती है। एमसीक्यू में इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये वाला जो क्वेश्चन रहता है इसमें बहुत से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे इन्हीं में ही गलतियां कर देते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कॉन्टिन्यूटी के पेयर में आ रहे हैं तब भी आपने प्लूरल वर्ब के साथ सेटिस्फाई कराना है, वहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं लगानी है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आई यू एंड ही वर रॉबर्स। एक मैं ले रही हूं आई यू एंड ही वॉज रॉबर्स। जनरली हम कहते हैं कि ही भाई सिंगल है तो ही के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगाओ लास्ट वाले को देख के, लेकिन ये गलत है। हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 पर्सन का, वाई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, ही थर्ड पर्सन, तो प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई होगी। तो हमारा ये ठीक है, ये वाला जो है वो गलत हो जाता है सेंटेंस। अभी अगर इन्हीं पेयर को मैं तोड़ दूं, 1 2 का आ जाए, 1 3 का पेयर आ जाए, या फिर 2 3 का पेयर आ जाए, ठीक है, तब भी हम लोगों को क्या करना है, प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरे पास आ गया आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। बैड सेंस में है, हैव कमिटेड अ क्राइम। एक मैंने बोला आई एंड यू हैज कमिटेड
अ क्राइम। तो अब देखिए आई एंड यू क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, 1-2 के पेयर में आए, प्लूरल वर्ब ही सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी फर्स्ट था वो सेकंड था, सिंगुलर वर्ब सेटिस्फाई कभी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऊपर वाला सेंटेंस सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगली एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ली, यू एंड ही आर सिनर्स। अब देखिए बार बार बोल रही हूँ, बैड सेंस में है ये। ठीक है, और यहाँ पे आ गया यू एंड ही इज सिनर्स। ठीक है, तो यू एंड ही सेकेंड और थर्ड पर्सन 2-3 वाला पेयर आ गया है, प्लूरल वर्ब सेटिस्फाई होगी, तो प्लूरल वाला हमारा सेंटेंस जो है ठीक होगा, ही वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जैसे दिया, आई एंड ही वर गिल्टी। एक आई एंड ही वॉज गिल्टी। आई एंड ही वॉज गिल्टी जो है, ही के साथ देखिए थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब को सेटिस्फाई कराना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो ये गलत हो जाता है। आई होप आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ में आया होगा। इन केस अगर कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो को 1-2 बार प्लीज रिपीट करके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।